नेता प्रतिपक्ष हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये तो अगली बार जनता उनको जीरो पे ला देगी। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का 27,000 करोड़ का उधार है महोदय। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में खड़ा होते हैं तो कब क्या बोल देंगे किसी को मालूम नहीं। शायद तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास आभास नहीं होता है कि हम आखिर बोल क्या रहे हैं। हालांकि कई दफा यह आरोप भी लगा है कि तेजस्वी यादव नशा करके सदन पहुंचते हैं। वो खड़ा होते हैं तो लड़खड़ाते हैं, बोलते हैं तो उनका जुबान लड़खड़ाता है, कुछ भी बोल जाते हैं। लोग जो सुनते हैं उनको भी लगता है कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष है, क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का न सिर्फ अंग्रेजी कमजोर है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। अंग्रेजी तो दूर की बात है, गणित के मामले में भी तेजस्वी यादव एकदम 0 सन्नाटा है। तेजस्वी यादव कल सम्राट चौधरी के भाषण को कोट कर रहे थे। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह वाले बयान का कोट कर रहे थे, जिसमें सम्राट चौधरी लड़खड़ा गए, कई दफा लड़खड़ाए कि सम्राट जी आप तो मुख्यमंत्री बन गए, आपको बधाई हो, लेकिन आप लड़खड़ाते हैं। जरा सुनिए, 2 वीडियो वायरल है। एक सम्राट चौधरी को कोट कर रहे थे, उस दौरान खुद अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग को टंग ऑफ स्लिप कह रहे हैं। और दूसरा भाषण जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ का कर्ज है बिहार पर। वाकई में बिहार इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन गणित तेजस्वी यादव का देखिए। इनको किसी ने कह दिया होगा कि 4 लाख करोड़ मतलब हर बिहारी पर 27,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि तकरीबन 27,000 का कर्ज हर बिहारी पर होगा। जरा सुनिए ये दोनों बयान, ये दोनों भाषण, तेजस्वी आखिर कह क्या रहे हैं। 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय। 4 लाख करोड़ प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का 27,000 करोड़ का उधार है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की न सिर्फ अंग्रेजी कमजोर है, डीपीएस आरके पुरम में पढ़े हैं 9वीं क्लास तक। तेजस्वी जी स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे। नेता प्रतिपक्ष है, कम से कम भाषण तो सोच समझ कर दीजिए। हमको मालूम है कि आपको लिख कर दिया जाता है, वही पढ़ते हैं, तो कम से कम सही से पढ़ लिया कीजिए। या फिर जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई नेता को जो लिख कर देते हैं वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो लिख कर दिया जाता है वो पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। उनको किस लैंग्वेज में दिया जाए ताकि वो आसानी से उस भाषा को पढ़े, समझे और सदन के अंदर बोले। कल सम्राट चौधरी को वो कोट कर रहे थे कि आप लड़खड़ा जाते हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए और आपको बोलने नहीं आता। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। खैर, टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। टंग ऑफ स्लिप क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग होता है। दूसरी गलती कि 4 लाख करोड़ का कर्ज है, हर बिहारी पर 27,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। भाई 27,000 तकरीबन कर्ज हो सकता है, इस 27,000 करोड़ कैसे हो जाएगा भाई? तेजस्वी जी कौन सा गणित पढ़ा रहे हैं? हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी सदन जा रहे हैं तो कम से कम इन तमाम बातों का ख्याल रखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा जिम्मेवारी होता है। जो मुद्दे छूट जाते हैं, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन मुद्दों को उठाना सदन के अंदर आपका काम है। डेटा के आधार पर तथ्यों को सरकार के सामने रखना, सरकार को आईना दिखाना। लेकिन ये तब होगा जब आप इन सब चीज़ों में पढ़ाई लिखाई रिसर्च में तेज होंगे। तेजस्वी यादव इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। बहरहाल, लेकिन कई दफ़ा सदन जाते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, चलने में दिक्कत होता है, चलते चलते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी जुबान लड़खड़ाने लगता है। आरोप लगता है कि नशा करके तेजस्वी यादव सदन गए हैं। खैर, नेता प्रतिपक्ष है, पढ़ाई लिखाई करना एक अलग विषय है और ज्ञानी होना एक अलग विषय है। जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो ज्ञानी ही हो जाए, लेकिन कई दफ़ा राजनीति में ऐसा देखा गया है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज्ञानी हुआ है। आप उनकी बातों से, उनके भाषणों से नहीं पकड़ सकते कि पढ़े लिखे कम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए,
क्योंकि वो उनके पास अनुभव है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो उनके आसपास सलाहकार अच्छे होते हैं, उनको अच्छा आइडिया दिया जाता है, अच्छा सलाह दिया जाता है और उसके हिसाब से वो अपनी बात को रखते हैं। रोहिल रंजन है जेडीयू के विधायक, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि कम से कम इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। रोहिल रंजन जी क्या बोल रहे हैं, वही बयान आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बिहार के भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष जिस हाल में कल भी आए थे विधानसभा में, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, आगे का पीछे बोल रहे थे, पीछे का आगे बोल रहे थे, टंग ऑफ स्लिप बोल रहे थे, कुछ बोले जा रहे थे और ठीक से अपना भाषण भी नहीं दे पाए। तो हमारी उनसे विनती है कि जब विधानसभा में आए तो एक डेकोरम होता है विधानसभा का, उसको फॉलो किया करें। नेता प्रतिपक्ष हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझें, ये तो अगली बार जनता उनको जीरो पे ला देगी। रोहित जी, एक सवाल और है। तमाम लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार जो काम बिहार में कर रहे हैं, जो सरकार बनी है, सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पहले भी हमने बोला है और सब लोग बोल रहे हैं कि ये मैंडेट माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर है और हम सब माननीय नीतीश कुमार जी के कदमों पर ही चलेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे।